जिंदगी में कुछ करो ऐसा कि दुनिया बननी चाहिए आपके जैसा। जी हाँ दोस्तों, आइए कमाते के और एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। धुआं निकालो और रोजाना 10 से 12 हज़ार रुपये कमाओ। फिर से एक बार मेरे साथ बिजनेस की जानकारी देने के लिए नलावड़े इन्फोटेक से रमेश जी। अगर मोटिवेशन में विवेक बिंद्रा जी है तो उनके पीछे पीछे रमेश नलावड़े जी भी हैं। तो सर ये बताइए, आज हमारे व्यूवर्स के लिए आप कौन सा बिजनेस लेके आए? सर देखिए, हम लोग जो घूमने में बोलते हैं हम लोग वो करते हैं। अभी हम लोग ने सर सबसे पहले बात तो मैं बोलना चाहूँगा ना, हम लोग सर आपको मशीन बेचने के लिए या आपके गले में मारने के लिए नहीं बैठे। हम लोग आपको बिजनेस में लाने के लिए बैठे। हम लोग पहला कस्टमर देखते, उसके बाद में प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, सेम हम लोग ने वही कंसेप्ट लाया हुआ है सर। हम लोग लिख के दे सकते, गारंटेड दे सकते। सबसे पहले आप हमारे पास में आ जाइएगा, कंसेप्ट समझ लीजिएगा, सही लगा तो बिजनेस में उतरेगा। सर अगला सवाल है आपसे, कुछ लोग बिजनेस में आने के लिए डरते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? सर एक्चुअली कोई बिजनेस में आने के लिए डरता नहीं कुछ, लेकिन अपना इंडियन कल्चर सर ऐसा है ना कि बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है इसके ऊपर भरोसा मत कर। तू स्कूल में जा रहा है तो पढ़ाई अच्छा करेगा तो अच्छा नौकरी मिलेगा, लेकिन अच्छा बिजनेसमैन बनेगा कोई नहीं बोलता। ओके, ये बोला चद्दर देख के पैर पसार, किसी पे भरोसा मत कर, कोई चॉकलेट देगा, कोई तेरे को बर्बाद करेगा, दुनिया बहुत खराब है। सर हम लोग गलत चीज, यानी जो कल्चर दे रहे हो सर गलत दे रहे। ओके, तो देखो एग्जाम्पल बता रहा, जब बच्चा अगर 10वीं में फेल हो जाता है ना, तो मम्मी डैडी बोलते हैं और एक बार बैठ, और एक बार बैठ, फिर बैठ। वो तो 4 बार, लेकिन बिजनेस में अगर एक बार बंदा फेल होता है, मैंने पहले बोला था तू फेल होगा, तू छोड़ दे, तू जॉब के लग जा। सर क्या है, प्रॉब्लम किसी का नहीं है सर, प्रॉब्लम अपने घर में से, इंडियन कल्चर में। बोला छोड़ा था, छोड़ के देखो ना, खुद जॉब करने के बजाय ऐसा सोचो ना, मैं 10 जन को जॉब दे दूं, मेरे वजह से 10 का घर चले। सर देखो अभी आपके लिए दुआ सर 4 जन करते, कौन करते? बीबी, 2 बच्चे, माँ पिताजी, कुल मिला के 6 पकड़ लीजिएगा राउंड फिगर। अगर सर आप अगर 10 जन को रोजगार अगर दोगे ना, तो सर वो 10 जन के 6 जन कितने? 60। क्यों सर? इनका बिजनेस तरक्की करे, बड़ा करे। अभी क्या हो गया सर, अपना इनविजिबल पावर जो दिखता नहीं, वो पावर सर बढ़ जाता है। ये बड़े लोग बड़े क्यों होते हैं माने क्या? वो लोगों का ख्याल रखते हैं, वो लोगों को देते हैं, उसके लिए भगवान उनको देता है। अच्छा, लोगों की दुआ भी लगती है इसमें? मजबूत सर, बहुत सारी। सर आप बिजनेसमैन बनो, बिजनेसमैन से ज्यादा बोलूंगा आप एंटरप्रेन्योर बनो। बिजनेसमैन कोई भी बन सकता है, एंटरप्रेन्योर बनो, आप रोजगार देने वाले बनो। सर एक सीधा बात बोलता हूं, गलत बात है मुझे पता नहीं है, आप टाटा बनो, अंबानी के चक्कर में ना रहो। तो यहाँ पर मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। और सर के लिए कम से कम इस वीडियो को 50,000 लाइक मिलने चाहिए। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते। तो साथियों, अभी हमारे साथ है रोहन जी, जिन्होंने लगभग 1 साल पहले ये बिज़नेस शुरू किया था, जिनकी उम्र है 22, जो कभी 10,000 की जॉब करते थे, लेकिन आज वो रोज़ाना 10 से 12 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। सर ये बताइए कैसे क्या कर रहे हैं काम आप? नमस्ते सर, मेरा नाम रोहन है, मैं राजकोट गुजरात से हूँ। मैं पहले एक कंपनी में काम करता था, वहाँ मुझे 10,000 सैलरी थी। मैंने एक बार रमेश भाई का वीडियो देखा तो मैं इधर आया महाराष्ट्र में, तो उन्होंने मुझे दो घंटा कुछ तो बताया, कुछ बताया, क्या बताया मुझे समझ में नहीं आया, मगर लास्ट में इतना ही बोला कि जितना मैं बोलता हूँ उतना कर तू। उतना ही मैंने किया। आज मैं 9 से 10,000 दिन का कमाता हूँ, और मेरे माता पिता भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज नए बिजनेस की तरफ, जो हम लोग आपके लिए लाए हैं स्पेशली। ये जो है कॉकरोच, छिपकली, चूहा, समुद्र किनारा एरिया, डस्ट, मकड़ी, इससे प्रोटेक्ट करने वाला बिजनेस है। ये बिजनेस से आप कम से कम 40 या 50 टाइप के कस्टमर को आप हैंडल कर सकते हो। इस बिजनेस से आप घर बैठे रोजाना 8 से 10,000 रुपया आराम से कमा सकते हो। जैसे अभी आपने देखा कि जो हमारे कस्टमर थे वो पहले 10,000 का जॉब किया करते थे, लेकिन अभी वही बंदा दिन का 10,000 रुपया कमा रहा है। अभी आप लोग आते हैं मेन बिजनेस के अंदर, आपको दिखाते हैं। ये अभी कंप्यूटर का मदरबोर्ड है। ये एनी काइंड्स ऑफ मदरबोर्ड, कोई भी, यानी जैसे कैमरा हो, कोई भी आपका टीवी का मदरबोर्ड हो, कोई भी मदरबोर्ड हो, जैसे हमारे पास लैपटॉप हो, ये लैपटॉप का जो है लैपटॉप का मदरबोर्ड है। अभी हम लोग ये लैपटॉप, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, ये दोनों भी चीज़ हम लोग तो आपको कोटिंग करके दिखाएंगे, जो सेफ्टी करके दिखाएंगे, जिससे जैसे इसके अंदर मकड़ी आती है, जैसा समझो कोई कॉकरोच है, कॉकरोच का बच्चा अंदर चला गया, यहाँ पे बिट करके देगा, छोटे छोटे वहाँ पे काले धब्बे आ जाते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा वो खराब होना चालू होता है। छिपकली का बच्चा है, वो छिपकली का बच्चा जैसे अपने इसके देख लेते हैं, जैसे बैटरी का जगह है, खाली जगह है, यहाँ पे जगह है सर, इसमें से सर छिपकली अंदर चली जाती है, और अंदर जाने के बाद में वहाँ पे टट्टी करते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, वहाँ पे पानी आ जाता है, वहाँ जो चिपचिपापन होता है, तो उससे सर मदरबोर्ड, ये जो इसका लाइफ है ना सर खराब हो जाता है। अभी एक सर कंप्यूटर, मदर लैपटॉप बोले जाए तो कम से कम 50-60 हज़ार का लैपटॉप होता है।
एक टाइम पे चला गया ना सर 2-3 साल के अंदर वो खराब होने के चांसेस होते हैं, तो सर उसके हम लोग कोटिंग करते हैं। तो कोटिंग से क्या होता है, अगर छिपकली वहाँ पे टॉयलेट भी कर देगी तो कोटिंग के ऊपर रहेगा, वो मदरबोर्ड आपका डैमेज नहीं करेगा। ऐसा है, अभी सोचो कोई अभी लैपटॉप खोल के बैठा हुआ है, अभी हम लोगों ने कोटिंग किया, सामने कोई जूस लेके बैठता है, कोई चाय पीते हुए रहता है, बच्चा आता है, छोटा सा धक्का लग जाता है, अंदर चाय गिर जाता है, या समझो पानी गिरा, कोई भी लिक्विड गिर जाता है, तो इससे सर एक डैमेज होने का चांसेस होता है। अभी समझो इसके अंदर गिरेगा ना तो बाई चांस सर एक कीबोर्ड डैमेज हो सकता है, लेकिन अंदर का जो मदरबोर्ड है, जो मदर यानी लैपटॉप की प्राइस है 60,000 रुपया और मदरबोर्ड की प्राइस है 40,000 रुपया, तो सर 40,000 की चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। अभी रहा इसके बाद दूसरा स्क्रीन है। अभी स्क्रीन पे ऊपर सर बहुत सारे गोडाउन वाले जो बंदे लोग होते हैं, जो अपने ऑफिस में कंप्यूटर लैपटॉप रखते हैं, जिसका धान वगैरह होता है, बाकी ऐसा कुछ जैसा वो समझो पकड़ लीजिए गोडाउन, वहाँ पे ज़्यादा चूहे रहते हैं, छिपकली रहते हैं। अभी चूहे सर यहाँ पे आते हैं ना सर, बहुत देखेंगे ना यहाँ पे चूहे ने टॉयलेट करके चले जाते हैं, वो स्क्रीन देख के, ये भी होते हैं अपना जो छिपकली होते हैं वो भी करके जाते हैं। अभी सर उस पर कोटिंग होगा, अगर चूहा टॉयलेट भी करेगा कुछ भी करेगा ना सर, दूसरे दिन आप पोंछ भी लोगे ना तो आपका स्क्रीन है वैसा का वैसा ही रहेगा। जो ऐसा लैपटॉप जो आपका नया दिखता था पहले नया था सर, नया का नया ही दिखेगा, आपका स्क्रीन भी डैमेज नहीं होगा। नहीं तो सर ज़्यादा करके ना 3-4 साल बाद आपको स्क्रीन भी चेंज करना पड़ता है। चलो अभी ये तो कंसेप्ट मैंने बता दिया, अभी ये काम कैसा करेगा क्या नहीं, इसके बारे में मैं आपको उसका पूरा डेमो दे देता हूँ। एक साथ में फिलहाल आपको दिखाने के लिए मैं एट ए टाइम 2 आइटम ले रहा हूँ ए, और उसके बाद में जब ये बीच में मैं सर आपको ऐसा प्रोडक्ट दिखाऊंगा जिससे आप चौंक जाएंगे। बस आप वीडियो स्किप मत करना, कंटिन्यू आगे देखते रहना। अभी हम लोगों ने इसको क्लीन किया हुआ है, साथ में भी मदरबोर्ड भी लेते हैं, मदरबोर्ड के भी हम लोग क्लीन कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने इसको क्लीन करके रखा हुआ है। अभी हम इसको पहला मशीन के अंदर सेट कर लेते हैं। ये मशीन का स्पेस है, मैं आपको मशीन के दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको लैपटॉप करना है तो आप यहाँ पे हम लोगों ने पट्टी दिया हुआ है, आप लैपटॉप वगैरह कर सकते हैं। इसके अंदर जो मैं आगे आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, तो ये हम लोग ये जो फोग है हम लोग यहाँ पे भी लाएंगे, जैसे हम लोगों ने एडजस्टेबल करके रखा हुआ है। छोटा आइटम कैसे करना वो भी दिखा देंगे। अभी हम लोग ने इसमें पहला रखा है लैपटॉप, ओके, थोड़ा सा खुला करके रखा हुआ है। अभी इसके बीच में जो स्पेस बचा हुआ है इसमें हम लोग रखते हैं मदरबोर्ड, ओके। अभी लैपटॉप मदरबोर्ड दोनों भी हम लोग ने रखा हुआ है। अभी इसके अंदर जो काम चलेगा, अभी हम लोग इसके डाल रहे हैं लिक्विड। ये लिक्विड थोड़ा सा अलग टाइप का है जो मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन हम लोग ने इसके अंदर स्पेशल चेंजेस किए हुए। ये हम लोग पर्सनल आपको दिखाते थे। अभी 2 चीज़ हम लोग ने डाला हुआ है, इसके लिए इसके अंदर मैं अभी 3 ml लिक्विड डाल रहा हूँ। ये जो कप है इसके अंदर मैंने लिक्विड डाल दिया। दूसरे कप के अंदर मैं 3 ml लिक्विड डाल रहा हूँ। लिक्विड डालने के बाद में एक बॉटल को पक्का आपको एयर पैक करना है, धूप में नहीं रखना, ओके। अभी होने के बाद में मैंने इसको कप बंद कर दिया, कप को ऑफ कर दिया, डोर क्लोज। अभी हम लोग मशीन ऑन किए। ऑन करने के बाद में हम लोग यहाँ पे कोटिंग का जो बटन है, टेम्परेचर दिखा रहा है, सारा चीज़ चेंज हो रहा है, वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग इसको कोटिंग के लिए डाल देते हैं। अभी यहाँ पे कोटिंग चालू हुआ। जैसे हमने कहा था धुआं निकालो पैसे कमाओ, आप देख रहे हैं अभी फॉग वहाँ पे है, वहाँ से थोड़ा सा धुआं आ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा धुआं आ रहा है, ये एक साइड से अल्टरनेटली पूरा है। अभी जो लिक्विड का जो कन्वर्शन वो धुएं में कर देगा, धुएं में उसमें से कोटिंग निकलेगा। ये जो चेंबर है सर, एक चेंबर में एक ना प्रेशर दिया हुआ है। अगर ये प्रेशर होने की वजह से ये जो पूरा फॉग है वो ऑटोमेटिकली अंदर खींचा जाता है। जो होगा जिधर जिधर जगह मिलेगा वहाँ पे फॉग पूरा वो खींच लेगा। अभी देखिए, अभी ये तो स्क्रीन पे लाइट की वजह से जो है वहाँ पे आपको धुआं नहीं दिखा जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ, आपको ऐसा खोलना नहीं है, मैं जैसे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ से जो फॉग जो जा रहा है ये पूरा फॉग इसके अंदर जा रहा है, ओके। इसमें से अभी देखो अभी बहुत सारा टाइम हुआ है, अभी इसका लिक्विड खत्म होने को है, जैसा फॉग आना थोड़ा थोड़ा कम हो चुका है, ओके। ये जो धुआं है ना सर, ये धुआं इंपॉर्टेंट है। जस्ट मैं अभी आपको दिखाने के लिए मैंने खोला हुआ, आपको खोलना नहीं, पैक करना है सर। ये पूरा खेले ना सर जी, आप जैसा मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, जो चेंबर है सर, चेंबर के अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए, ये सारा सर टेक्निकल चीज़ है। नहीं तो सर हम लोग ने बनाया, फिर आप भी बोलेंगे चलो हम लोग भी बक्सा बनाते। सर ये कैलकुलेशन है टेक्निकल, इसमें अगर टेम्परेचर प्रेशर कम ज़्यादा भी हो जाएगा सर, मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है, लैपटॉप भी ब्लास्ट हो जाता है। ये पूरा खेल टेक्निकल पार्ट का है सर जी। अभी लगभग अपना 5 मिनट हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ से जो कोटिंग का बटन है बंद करेंगे। हम लोग जो अपना प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम लोग बाहर निकालते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट अभी इसको हम लोग अगले प्रोसेस में डालते हैं,
और तब तक हम लोग इसमें दूसरा प्रोडक्ट करते हैं जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी हम लोग इसको रखते हैं अल्ट्रा वायलेट करने के लिए। हम लोग ने लैपटॉप को थोड़ा सा खोला, यहाँ पे रख दिया। उसके साथ में हम लोग ने मदरबोर्ड लिया, मदरबोर्ड को हम लोग ने इसके ऊपर यहाँ पे रख दिया। ओके, अभी हम लोग ये डोर बंद कर देते हैं। यहाँ पे दिख रहा है अभी हम लोग यहाँ पे जो अल्ट्रा यूवी कहते हैं, अभी हम लोग आपको दिखाते हैं। यहाँ पे है यूवी, यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट यानी जो भी इसके अंदर जो मॉइस्चर, जिसे बोलते हैं ना जो सैनिटरी पैड होता है, उसको हम लोग निर्जंतुकीकरण करते हैं। ओके, तो ये भी इसका जो भी है ना, जो पूरा बॉडी के अंदर जो भी वेस्टेज होगा इसको जला देगा, खत्म कर देगा। अभी हम लोग यहाँ से यूवी का बटन दबाया हुआ है, यहाँ पे अंदर यूवी का काम चल रहा है। ब्लू कलर का लाइट लगा हुआ है, गो से देखिए अंदर की तरफ से एक ब्लू कलर का लाइट लगा हुआ है। ये ब्लू कलर का लाइट जो है उसको अल्ट्रा वायलेट कर देगा। अब देखिए, जब तक यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट हो रहा है, उस टाइम पे जो आपको बेसब्री से इंतजार था, अभी हम लोग इसमें काम करेंगे मोबाइल के बारे में। आप बोलेंगे मोबाइल हम लोग को पता है, कुछ नहीं सर, थोड़ी सी गलतफहमी है आपकी, तो मैं आपको पूरा देख लेता हूँ। तो एक बार पूरा देख लेना, आप चेक करना। अभी मैंने यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ है, मैंने उसको क्लीनिंग करके रखा हुआ है, यानी एट ए टाइम में 2 काम कर रहा हूँ। अभी इसके अंदर जैसा पहले मशीन के अंदर हम लोग को कितना डालता था, हम लोग 3 ml डालते थे, अभी इसमें हम लोग को डालना है 1.5 ml। इसके अंदर मैंने 1.5 ml डाल दिया। दूसरे के अंदर फिर से हम लोग ने 1.5 ml डाल दिया। ओके, अभी हम लोग इसको प्रॉपर पैक करेंगे। धूप के आसपास उसको नहीं रखना, छावा में रखना है। अभी हम लोग ने इसको पैक कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे यूवी चल रहा है, उसी टाइम पे हम लोग यहाँ पे कोटिंग का भी काम करेंगे। अभी हम लोग ने कोटिंग के लिए यहाँ पे डाला हुआ है, आप देख रहे हैं कैसा यहाँ से फोग आ रहा है। अभी वहाँ से फोग आएगा, अल्टरनेटली एक यहाँ से एक बार आएगा, फिर एक बार यहाँ से आएगा। अभी फोग चालू है। इसका जो मेन जो कंसेप्ट है ना सर जी, इसका जो कंटेनर है, इसका जो पैकिंग है, इसमें जो प्रेशर है, वो प्रेशर प्रॉपरली मेंटेन किया गया हुआ है। अभी लोग बोलते हैं हम लोग ने यहाँ से पतरा ठोक दिया, हम लोग सब कुछ कर दिया, तो हम लोग भी यहाँ से फोग आ जाएगा। सर ये चीज़ नहीं सर, ये टेक्निकल पार्ट है। ओके, इसके अंदर अगर हम लोग समझो कुछ अगर ये करते, थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ा देते, या समझो फोक का स्पीड बढ़ा देते, सर मोबाइल ब्लास्ट होने की चांसेस है। तो हम लोग ने ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है। अभी देखो यहाँ पे फोक आना चालू हुआ है। जैसा यहाँ पे पहले 5 मिनट हम लोग ने उसके लिए दिया, 5 मिनट यहाँ पे दे रहे। नीचे जब तक यूवी का हो रहा है तब तक यहाँ पे 5 मिनट इसमें, यानी एक टाइम पे आप कम से कम 2 या 3 आइटम पे आप काम कर सकते हो। अभी देखो सर, अभी ये वीडियो यहाँ पे कोटिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी ये मोबाइल है ना, हम लोग पानी में आपको डाल के दिखाएंगे तो 100% हम लोग डाल के दिखाएंगे। लेकिन सर हम लोग ये डाल के दिखा रहे हैं क्योंकि हमें हमारे मोबाइल के ऊपर भरोसा है, हमें मोबाइल के ऊपर गारंटी की। ये मोबाइल जब से मैंने लाया हुआ है तब तक मैंने आज तक ये मोबाइल को कभी मैंने खोला नहीं है। लेकिन सर हम लोग आपकी गारंटी ले सकते हैं, लेकिन सर कस्टमर की गारंटी हम लोग नहीं ले सकते। क्योंकि सर कस्टमर क्या होता है मालूम है क्या, आपके पास जब कस्टमर आ जाएगा, जब मोबाइल जब लेके आएगा वो, तो सर अभी खोला हुआ मोबाइल है, रिपेयरिंग किया हुआ मोबाइल, हमें तो कुछ आइडिया नहीं है। ओके, बंदा क्या करता है, अभी समझो रिपेयरिंग वाला है, जो मोबाइल खोलता है तो सर खोलने के टाइम पे 10 स्क्रू खोल देता है, लेकिन लगाने के टाइम पे सर 6 ही लगाता है, 4 स्क्रू लगाता नहीं। अभी सर अंदर का जो वैक्यूम का जो सिस्टम है ना सर, वो डैमेज हो जाता है। अभी कहाँ पे प्रॉपर फॉग जाएगा नहीं जाएगा हम लोग बोल नहीं सकते। दूसरी बात सर, जब इसका जो डिस्प्ले जो चेंज किया जाता है ना, तो डिस्प्ले चेंज करने के टाइम पे वहाँ पे कंपनी का जो ग्लू होता है वो 450-500 रुपये का आता है। अभी दुकानदार सर वो ग्लू नहीं लगाता, वो दुकानदार क्या करता है सर, 5 रुपये वाला फेविक्विक लगाता है और टुचुक टुचुक करके 4 जगह पे क्लिक लगा देता है, वहाँ पे बिठा देता है। बाद में बोलता है अगर फिर से मोबाइल आ जाएगा तो उसकी गारंटी वारंटी हम लोग नहीं लेंगे। वो बंदा क्या कर रहा है सर जी मालूम है क्या, वो आपको ना काम चलो काम करा के दे रहा है। लेकिन सर ये मशीन है सर टेक्निकल पार्ट है। आप अगर खोला हुआ मोबाइल लेके आएंगे, कुछ आ जाएंगे सर, कंपनी का जो सिस्टम है अगर वो डैमेज होकर आ रहेगा ना, तो सर मशीन मोबाइल पे काम नहीं कर। अभी देखो 5 मिनट हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट का भी बंद कर देंगे और जो कोटिंग का है कोटिंग का भी बंद कर देंगे। लेकिन फिलहाल मैं कोटिंग नहीं बंद कर रहा क्योंकि आपको दिखना चाहिए काम क्या चल रहा है। अभी देखो अभी भी इसके अंदर फॉग घूम रहा है। देखो यहाँ पे फॉग नहीं है, फॉग पूरा आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है। वहाँ पे सर ये सिस्टम है सर, मैनेजमेंट के अंदर डाला। अभी देखो फॉग आना बाहर चालू हो गया, लेकिन चैम्बर बनाया ना सर, ये सिस्टम है सर, ये टेक्निकल पार्ट है। अभी हम लोग कोटिंग उसको बंद कर देते हैं। अभी हम लोग ने मोबाइल बाहर निकाला, या अल्ट्रा वायलेट में जो पहले था वो चीज़ हम लोग ने बाहर निकाले। ओके, या हम लोग ने यहीं पे रख दिए। अभी यहाँ पे जो जगह है वहीं पे हम लोग मोबाइल को भी रख देते हैं। अभी यहाँ पे एक ड्रायर है, हम लोग ने ड्रायर लगा के रखा हुआ है। अभी होने के बाद में हम लोग इसको लॉक कर देते हैं। अभी यहाँ पे ऊपर देखिएगा आप, यहाँ पे क्यूरिंग क्या है। अभी आप लोग ने जो भी काम किया है ना, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर में डालेंगे। अभी यहाँ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 30 डिग्री है। अभी हम लोग क्यूरिंग में यहाँ पे डालेंगे। अब ये टेम्परेचर सर 40 के आसपास, 45 के आसपास जाएगा। अभी देखो ये टेम्परेचर 39 पे गया हुआ है। अभी जैसा 40 पे अपना टेम्परेचर हो जाएगा तो हम लोग ये क्यूरिंग बंद कर देंगे। ये ऑटोमेटिक कट नहीं होगा, हमें यहाँ से कट करना होगा, बस हमें इसके डिस्प्ले पे ध्यान देना है।
अभी 40 टेम्परेचर हो गया। अभी हम लोग इसको बंद करेंगे। बस बंद करने के बाद में एक ही करना है, यहाँ पे अभी बंद हुआ है। अभी इसको कम से कम 7 से 8 मिनट ये चीज़ को वैसा ही कंटेनर के अंदर रखना है। अभी देखो ये टेम्परेचर अपना 40 तक गया था, हम लोगों ने क्लोज किया था। ओके, अभी ऑटोमेटिक टेम्परेचर 32 तक आ चुका है। अभी अपना टोटली प्रोडक्ट अपना रेडी हो चुका है। अभी हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। ये पूरा कोटिंग हो चुका है। ये लैपटॉप भी हम लोग इसको क्लोज करके इसको बाहर निकाल दिए। लैपटॉप भी रेडी हो चुका है। अभी ये सारा चीज़ तो पानी में डाल नहीं सकते, वो सेफ्टी नहीं होगा, लेकिन ये मोबाइल है, अपना मोबाइल भी रेडी हो चुका है। अगर आप चाहे, हमें हमारे मोबाइल के ऊपर कॉन्फिडेंट है, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट है, कस्टमर के मोबाइल के नहीं। मैं दिखा रहा हूँ यानी मुझे भरोसा है, ये आपको ना डालना है, ना कुछ ना करना है, ये सेफ्टी के लिए मैं दिखा रहा हूँ। अभी देखो मैंने यहाँ पे कोटिंग किया हुआ है। मैंने यूट्यूब का जो हमारा पुराना वीडियो था ये कमाते पे का, तो वही वीडियो मैं आपको फिर से यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, कर रहा हूँ सर। लेकिन फिर से मैं एक बार बोलता हूँ सर, ये सेफ्टी के लिए है। ये मुझे मेरे मशीन के ऊपर, मेरे मोबाइल के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, मुझे गारंटी है, इसलिए मैं डाल के दिखाऊँ, तो आपको डाल के दिखाना नहीं। अभी मैं वीडियो यहाँ पे प्ले किया हुआ है। यानी आपको दुकान लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक ऐसा ये कोई ये बिजनेस शुरू करता है तो उसको कस्टमर कैसे मिलेंगे? जब कस्टमर मिलेंगे तो रोजाना 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 30,000 नहीं, 5,000 भी कमाए तो बड़ी बात है। सर जैसे मैंने बोला ना, आपके कस्टमर कौन है कि जैसे इलेक्ट्रिक शॉप वाले जो है, जहाँ पे मदरबोर्ड या एमआईडीसी में जो बहुत बड़े है, हर चीज़ के पीछे सर मदरबोर्ड लगता ही है। गाड़ी की चाबी ले लो, या कोई मोबाइल ले लो, कोई लैपटॉप ले लो, घड़ी वॉच ले लो, अब बैटरी भी जो लेते हैं ना एलईडी टीवी, उसके अंदर भी मदरबोर्ड है, एलईडी लाइट के अंदर उसके अंदर भी मदरबोर्ड है। हर चीज़ के पीछे मदरबोर्ड है तो 100% है। तो सर उसको प्रोटेक्ट करके देता तो 100% प्रोटेक्ट करता है। यानी जो चीज़ आज जो सब बड़ी बड़ी कंपनी का हम लोग अभी नाम नहीं ले रहे हम लोग, वो कंपनी का जो ट्यूबलाइट है ना सर जी, वो ट्यूबलाइट वाले के साथ एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि पहले तू तेरे ट्यूबलाइट को कितना गारंटी देता था, 6 महीना देता था, अभी 2 साल दे दे। क्यों? और मदरबोर्ड उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है। मदरबोर्ड कौन सी चीज़ की वजह से खराब होता है? एक, पहले तो कॉकरोच वहाँ पे जाके बिट करता है, धीरे धीरे स्लो पॉइजन खत्म हो जाता है, छिपकली जाते 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 वो टॉयलेट करके चले जाते, मदरबोर्ड डैमेज हो जाता है। सर कोई भी चीज़ को आप वही चीज़ के सिवाय डैमेज होता नहीं। तीसरी बात बताता, जो समुद्र किनारे एरिया, जो सो कोस्टल एरिया बोलते हैं, वहाँ पे सर टाटा की गाड़ी लो, न तो BMW, मर्सिडीज, लिम्बोर्गिनी लो, वहाँ पे सर 2 साल 3 साल रखो, वो गाड़ी नीचे से सड़ना चालू हो जाता है। सर वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सड़ता है तो सड़ता है, खराब होता है तो खराब होता है। अभी वो कोस्टल एरिया पे अपना मशीन डाल दो ना। तो सर ये बताइए इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना होगा? सर देखो, अभी पहले हम लोग जो नैनो कोटिंग का मशीन बनाया था शुरू में, तो अब हम लोग बाहर इंपोर्ट करके माल मंगाते थे। तो जो छोटा वाला मशीन था सर 1,20,000 तक जाता था। लेकिन अभी सर सेम उससे भी बेस्ट वाला मशीन अपने यहाँ पे सर ओनली आपको 85,000 प्लस GST, ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा, उसके साथ में मिलेगा 1 साल का जो सर्विस वारंटी होता है, ऑफ साइट मिलेगा, ऑनलाइन नहीं मिलेगा, तो आपको सर्विस गारंटी मिलेगा, पीस टू पीस आपको रिप्लेस मिल जाएगा। एक लैपटॉप को अगर हम कोटिंग कर रहे हैं तो कितना पैसा बचेगा? सर हार्डली मैंने ऐसा बोला ना सर, 300 रुपया खर्चा आता है, 1,500 रुपया हम लोग लेते। 50,000 की चीज़ है, कोई बंदा 1,500 खर्चा नहीं करेगा। ओके, तो सर उसके पीछे 1,200 रुपया मिल जाता है आराम से, और करने के लिए टाइम कितना? 15 मिनट है। एंड साथियों, अगर ऐसे 10 लैपटॉप भी आप दिन में कोटिंग करते हैं तो दिन के आप 12,000 रुपये कमा सकते हैं। अगर आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो सर की कंपनी का नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आप उन्हें डायरेक्ट कॉल कीजिए। सर की कंपनी महाराष्ट्र के कराड़ सिटी में है। आप यहाँ आके इस बिज़नेस के संबंधी अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो भी मंगा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे और एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक लिए जय हिंद।